नमस्कार फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस खास एपिसोड में। आज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा कि आखिर आप लोग किस ढंग से पर्सनल लोन ले सकते हैं, वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। आप में से कई सारे लोगों का ये डाउट था कि क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट घर बैठे यहाँ पे पर्सनल लोन ले सकता हूँ या फिर नहीं ले सकता हूँ। तो आज मैं आप लोग को कंप्लीट गाइड करूँगा क्या कुछ क्राइटेरिया होता है, क्या कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए और किस ढंग से आपका यहाँ पे SBI का जो पर्सनल लोन है वो आपका यहाँ पे जो है सैंक्शन होता है, कितना आपका चार्ज लगता है, सारा कुछ आज के इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे। तो फ्रेंड, देर ना करते हुए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। इसके लिए हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे जाने के बाद आप लोग को सब कुछ यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों के मन में जो भी डाउट है गाइस वो पूरी तरीके से क्लियर हो सके। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपने योनो ऐप में लॉगिन हो चुका हूँ अपने मोबाइल फ़ोन पे और सिंपली यहाँ पे आने के बाद आपको लोन के सेक्शन पे आ जाना है। लोन के सेक्शन पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं आप लोग को कई तरीके से यहाँ पे लोन मिलता है। पहला आपका होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, उसके बाद एजुकेशन लोन। तो आज हम बात करेंगे पर्सनल लोन के बारे में। कंप्लीट गाइड आप लोग को यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम आप लोग को बताना चाहेंगे, अगर आप लोग पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा टफ होता है SBI बैंक के साथ, क्योंकि यहाँ पे ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। आपका यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे सही ढंग से वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद ही आपको लोन यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि मोटा मोटी तौर पे आपको क्या कुछ यहाँ पे होता है। आप लोग यहाँ पे अगर पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको 25,000 से 35 लाख के बीच में कोई भी रैंडम सा अमाउंट आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद गाइज आप लोग यहाँ पे 6 महीने से लेके आपका 72 महीने का टेन्यूर यहाँ पे मिलता है, यानी कि पूरे 6 महीने से लेके पूरे 6 साल के लिए आपको यहाँ पे टाइम देखने को मिलता है। उसके बाद गाइज यहाँ पे होता क्या है, अभी जो ऑफर चल रहा है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मार्जिन नहीं देना पड़ेगा, सिक्योरिटी नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड पार्टी गारंटर जो होता है आपके नाम से, जो आपका यहाँ पे कहता है कि अगर आप लोग लोन नहीं दे पाते हैं तो वो गारंटर आपके नाम से वहाँ पे गारंटी लेता है कि हम इस लोन को चुकता करेंगे। तो वो चीज़ भी आपको अभी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। डायरेक्ट आप लोगों का यहाँ पे पेपर वर्क होता है, उसके बाद आपको लोन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद क्राइटेरिया की अगर हम बात करें गाइज, तो क्राइटेरिया में आप लोगों को यहाँ पे बहुत बड़ा एक यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि आप सैलरीड आपके पास होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे सेंट्रल हो, चाहे आप लोग यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में ही काम क्यों नहीं करते हैं, लेकिन आपके पास प्रॉपर सैलरी होना चाहिए, प्रॉपर आपके पास सैलरीड अकाउंट होना चाहिए SBI में। उसके बाद ही आप लोग को यहाँ पे जो है सारा कुछ यहाँ पे प्रोसेस होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपका सैलरी क्रेडिट होना चाहिए सैलरी अकाउंट में, तभी आप लोग यहाँ पे, ये मैटर नहीं करता है कि अगर आप लोगों के पास ये सैलरी अकाउंट यहाँ पे नहीं है, मतलब दूसरे बैंक में है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। आप लोग उस सैलरी अकाउंट से भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और आपका सैलरी यहाँ पे 15,000 से लेके 1 लाख प्लस भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम आपका 15,000 होने चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग ये समझ गए होंगे कि आप लोगों को यहाँ पे किसी भी ढंग से आप लोग यहाँ पे सैलरीड पर्सन होना चाहिए, तभी आप लोग को यहाँ पे लोन देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आप लोग ये क्लियर समझ लीजिए। अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉय हैं या फिर आप लोग मेरी तरह फ्रीलांसर हैं या फिर यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो आप लोग को यहाँ पे लोन लेने में परेशानी हो सकती है। जैसे कि मैं यहाँ पे लोन नहीं ले सकता हूँ, आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो है डायरेक्ट सैलरी पर्सन यहाँ पे होना चाहिए। आपका हर महीने सैलरी क्रेडिट होना चाहिए, सैलरी अकाउंट होना चाहिए, तभी आप लोग इस लोन के लिए सैंक्शन कर सकते हैं। उसके बाद गाइज आपके पास यहाँ पे जो है एम्प्लॉय कार्ड, यानी कि जो भी आप कंपनी में काम करते हैं तो आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए एम्प्लॉयर की तरफ से जो प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद गाइज आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह प्रूफ के तौर पे आप दे सकते हैं, लेकिन आपके पास 2 डॉक्यूमेंट मस्ट होना चाहिए। पहला तो आपका एम्प्लॉयर कार्ड जो भी आपको मिलता है कंपनी की तरफ से, उसके बाद पैन कार्ड भी आपका होना चाहिए, या फिर फॉर्म 16 भी आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद गाइज आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा इंटरेस्ट एंड फ़ी के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं आपका इंटरेस्ट जो है यहाँ पे लगता है 11% से लेके 14% के बीच में लगता है। जो भी आपका कंपनी होता है उस ढंग से आपका प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद गाइज आपका प्रोसेसिंग फ़ी जो है, अभी अगर आप लोग 31 जनवरी 2024 तक अगर आप लोग पर्सनल लोन लेते हैं तो आप लोग को यहाँ पे कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे। तो आप लोग यहाँ पे सब कुछ समझ सकते हैं और कुछ कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या कुछ यहाँ पे चार्ज लगता है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे 5 लाख रुपये सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए मैं यहाँ पे ये सारा कुछ दिखा रहा हूँ। तो 5 लाख रुपये मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके उसके बाद मैं यहाँ पे इसको 5 साल के लिए यहाँ पे कर देता हूँ। ये देख सकते हैं 5 साल कर दिए मैंने, 60 महीना मैंने यहाँ पे कर दिया।
तो आपका यहाँ पे जो इंटरेस्ट है 11% की दर से अगर आपका कैलकुलेट होता है तो आप लोग यहाँ पे सब कुछ देख लेना लाइव में क्या कुछ यहाँ पे होता है। तो सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण ये थोड़ा एरर हो गया है। मैं फिर से यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ ताकि आप लोग को यहाँ पे सब कुछ दिखा पाऊँ। अगर आप लोग सच में लोन लेना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो अभी आप लोगों को सब कुछ दिखाई ही देता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे फिर से सेलेक्ट करता हूँ अमाउंट, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद गाइज ये देख सकते हैं आपका यहाँ पे जो है 11%, अगर आपका यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट अगर होता है, आप जिस समय अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पे एप्लीकेशन में दिख जाएगा आपका कितना चार्ज लगता है। आपका 11 से लेकर 14 के बीच में ही होगा जो भी होगा। आप लोग देख सकते हैं अगर 11% लगता है तो आप लोगों को 10,872 रुपये 60 महीने के लिए देने पड़ेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो आप लोग यहाँ पे सब कुछ समझ सकते हैं। ये देख सकते हैं गाइज, अगर 5 साल के लिए लोन लेते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। आपका प्रोसेसिंग फी वगैरह तो अभी कुछ लग ही नहीं रहा है। तो आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऐप ये मतलब पर्सनल लोन हो सकता है। लेकिन आपका एक ही क्राइटेरिया है, आप लोग सैलरीड पर्सन हो, चाहे आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे आप लोग प्राइवेट सेक्टर में, आपके पास जॉब होना चाहिए। तो गाइज़ मैं आशा करता हूँ आप लोग यहाँ पे सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके पास सारा कुछ है, अगर आप लोग सैलरीड पर्सन है तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अगर आप लोगों का यहाँ पे सब कुछ सैलरी अकाउंट वगैरह होगा तो आप लोगों का यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि अभी देख सकते हैं मेरे पास एक एरर आ गया है क्योंकि ये मेरा सैलरी अकाउंट नहीं है, मैं सैलरीड पर्सन भी नहीं हूँ, तो इसी कारण से मुझे ये लोन यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, प्रोडक्ट इज अवेलेबल ओनली फॉर गवर्नमेंट एंड डिफरेंस कैटेगरी कस्टमर, मेंटेन सैलरी पैकेज अकाउंट विथ आवर बैंक। तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर में लिखा गया है, सैलरी अकाउंट के लिए यहाँ पे ये लोन प्रोवाइड करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ गाइस आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर लीजिए ताकि आपके मन में जो भी सवाल है वो पूरी तरीके से क्लियर हो सके। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।